हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपके एग्जामिनेशन अब बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, राइट? तो अगर हम ये चीज़ भी बताएं, मोस्ट ऑफ द बच्चे इस चीज़ में भी कंफ्यूज्ड है, बिकॉज मैंने देखा है जब भी हम कोई वीडियो चढ़ाते हैं उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स तो ये आते हैं कि सर हमारा एग्जाम अब नवंबर में है या अक्टूबर में है। एंड साथ ही साथ एग्जामिनेशन फॉर्म्स के रिलेटेड भी बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, बिकॉज एज पर एकेडमिक कैलेंडर जो जेके बोस ने रिलीज़ किया था उसके हिसाब से आपका एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होने वाला है दैट इज़ इन अक्टूबर, राइट? अगर आपने एकेडमिक कैलेंडर देखा हो तो। एंड उसी में साथ ही साथ ये भी मेंशन था कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स का सबमिशन जो है वो स्टार्ट होगा जुलाई के मंथ में, लेकिन जुलाई का मंथ तो अब खत्म हो चुका, राइट? तो मैंने इसी रिगार्डिंग ऑफिशियल से बात करी थी। दे सेड कि विद इन 1 वीक हम स्टार्ट करेंगे ये प्रोसेस। जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो आपको करनी पड़ती है तो उसका जुलाई में होना था, लेकिन उन्होंने बोला विद इन 1 वीक, तो दैट मीन्स कि अगस्त के मंथ में ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, राइट? एंड साथ ही साथ हमने उनको एग्जामिनेशन के बारे में भी पूछा था। अगर आप ये चीज देखेंगे, जो बाइनवल का एग्जामिनेशन है खासकर 10th और 11th का, 12th का तो चल रहा है, 10th और 11th की अगर हम बात करें, उनका जो एग्जामिनेशन है वो 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और सितंबर में खत्म हो रहा है, ठीक है? तो वहां पे अगर हम बात बताएं तो उस हिसाब से तो अक्टूबर में आपका एनुअल रेगुलर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनको यहाँ से बाइनवल का रिजल्ट भी निकालना होगा जिसमें कम से कम 40 दिन तो लगते ही है, राइट? तो उसका रिजल्ट निकालने के बाद आपका एग्जामिनेशन ऑब्वियसली नवंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बाइनवल देंगे जिन्हें प्रोविजनल एडमिशन किया होगा, तो उनका ये रिजल्ट आते ही वो एलिजिबल हो जाएंगे। किसके लिए? अगर उन्होंने बाइनवल में पास किया तो वो एलिजिबल हो जाएंगे अपने एनुअल रेगुलर के लिए, राइट? तो ये फंडा रहता है इसके पीछे। हालांकि ये चीज तो है कि यार इनको अगर पहले ही पता थी कि नवंबर में एग्जामिनेशन करना है तो एकेडमिक कैलेंडर में अक्टूबर क्यों लिख रहे हैं? तो यही है कि जेके बोस है तो कुछ भी मुमकिन है। ये रही इन दो चीजों की बात, एक तो एग्जामिनेशन फॉर्म्स की बात एंड हमने एग्जामिनेशन मंथ की बात कर ली। अब जो मेन चीज है ना, देखो बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं, ठीक है? मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही क्यों सीरियस नहीं हो रहे हो आप। देखो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके इस फेज में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आएंगे, बहुत सारे ऐसे भी लोग आएंगे जो आपको बताएंगे कि 15 दिन में बोर्ड्स का हो जाता है, 1 महीने में बोर्ड्स का हो जाता है, ठीक है? एक चीज समझने की कोशिश करो, अभी आपका वो फेज है जहां पे आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस रिवाइज कर रहे हो। पहले जो होता था दैट वाज लाइक आपका सिलेबस कवर हुआ होता था, उसके बाद क्या होता था, जो आपके एंड के 1-2 महीने बचते थे उसमें आप रिवाइज करते थे, लेकिन इस बार रिविजन का कोई सिस्टम नहीं है। अभी आप सिलेबस ही कवर कर रहे हो, उसके बाद देखा जाएगा जैसे ही आपका सिलेबस कवर होगा, जो आपका टाइम बचेगा उसमें रिविजन कराया जाएगा। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, जस्ट डू इट फॉर योर पेरेंट्स यार। देखो सिर्फ मैं ये नहीं बता रहा कि मार्क्स के लिए ही पढ़ना है, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है आपको। देखो जब मैं 10th में था मैं ऐसे पढ़ता था, जो भी सब्जेक्ट्स मेरे थे मैं ऐसे उनको कवर अप करता था, ऐसे कंसेप्ट्स को कवर अप करता था कि मैं 10th में 10th के बच्चों को पढ़ाता था, मैं 11th में 11th के बच्चों को पढ़ाता था, 12th में 12th के बच्चों को पढ़ाता था मैं। तो वो चीज़ तब पॉसिबल है जब आपके कंसेप्ट्स अच्छे से स्ट्रांग होंगे। एंड मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप अभी भी मुझे 10th 11th 12th के कुछ भी कंसेप्ट्स पूछेंगे, मैं उस चीज़ को आराम से आंसर कर पाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा आपको सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मार्क्स के लिए पढ़ना है, आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है। एंड इस वे में पढ़ना है कि ये लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में स्टोर रहे जो भी आप पढ़ रहे हो। एंड ये भी है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा कल को फिर पछताए यार, बिकॉज आपने रिसेंटली देखा होगा कि फिर जेके बोस के बाहर कैसा क्या सीन हुआ था जब रिजल्ट आया था। तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, अब बाइनवल एग्जामिनेशन उनको देना है, ठीक है? एंड मुझे पूरी उम्मीद है अब वो बाइनवल एग्जामिनेशन में आराम से इस चीज को क्रैक करेंगे, बिकॉज उनको समझ में आ गया होगा कि हमने उस टाइम गलती की थी, ये गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। तो मैं आपको अभी से ही अवेयर कर रहा हूँ, मेहरबानी करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर अभी भी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जस्ट डू इट फॉर योर पेरेंट्स। कल को देखो ये चीज है, मैं नहीं बोल रहा मार्क्स मैटर करते हैं, हाँ 12th के मार्क्स कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, बिकॉज आगे को स्कॉलरशिप्स होती है, आगे बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है? देखो 12th के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, 10th और 11th के मार्क्स वैसे मैटर नहीं करते। बट एक चीज सोचना, जब कल को रिजल्ट आता है, फिर जब वहां पे आप देखते हो कि 300 मार्क्स हैं, 200 मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ से आपको पता है कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 450, 480, या मेरे पेरेंट्स तो इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक चीज दिमाग में रखना, ऐसे मेहनत करो ना, कल को सबकी बोलती बंद होनी चाहिए। एक तो आपकी नॉलेज खतरनाक होनी चाहिए, ऐसे पढ़ो कि आप किसी को पढ़ा पाने चाहिए, जो आपका करंट क्लास का क्लासमेट या कुछ हो, ठीक है? उसको पढ़ा पाने चाहिए। एंड साथ ही साथ ऐसे मार्क्स स्कोर करने कि कल को रिश्तेदार वगैरह, जो रिश्तेदार अभी आपको जानते तक नहीं है ना, जो रिजल्ट के टाइम फिर कॉल करेंगे, हाँ बेटा कितने मार्क्स आए, वहां पे उनको आप ये नहीं बोलने चाहिए कि हाँ आप कौन, कहाँ लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। उनको डायरेक्टली मार्क्स बोलने हैं ताकि उनकी बोलती ही बंद हो जाए। वो चीज कैसे पॉसिबल है? अभी से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैंने बाकी आपको एपिसोड 1 में बताया था कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो। एपिसोड 2 में हमने आपको अच्छी सी स्ट्रैटेजी दी थी, आई होप आप वो चीज फॉलो कर रहे हो। दिस वन इज एपिसोड 3, हम बराबर आपके साथ एंड तक खड़े हैं। बाकी ऐसे बच्चे जिनने अभी भी स्टार्ट नहीं किए, वो बैचेस से पढ़ के स्टार्ट कर सकता है। 2.0 बैचेस लॉन्च हुए हैं, वहां से आप पढ़ के स्टार्ट कर सकते हो। नीचे आपको लिंक मिलेगी, चाहे 9th 10th 11th 12th, आप वहां पे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बाकी हमेशा याद रखना, मैं तो मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, ठीक है? मोटिवेशन से सबसे बड़ी जो चीज है ना, दैट इज डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ पढ़ा, डेडिकेशन के साथ पढ़ा, कोई आपको रोक नहीं सकता। मुझे अच्छे से पता है आप
आपसे हो पाएगा? कौन? मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे हो पाएगा। एंड मुझे नीचे कमेंट में आप प्रॉमिस करोगे कि आकिब सर आई प्रॉमिस आई विल गिव माई बेस्ट। साथ ही साथ मैं और एक चीज बताऊं, इस संडे को एक बहुत ही बड़ी चीज आने वाली है हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, और वो इसी यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। टाइमिंग वगैरह की डिटेल्स आपको जल्द ही बोल दी जाएगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।